नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कंपटीशन के लिए पढ़ाते हैं। जैसे कोई भी रेलवे की एग्ज़ाम ले लो, कोई भी एसएससी की एग्ज़ाम ले लो, कोई भी पुलिस की एग्ज़ाम ले लो, इनके लिए तो हम पढ़ाते ही हैं। लेकिन हम एकेडमिक बच्चों को भी कुछ न कुछ पढ़ा रहे होते हैं ऑफलाइन। इसी ऑफलाइन को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ आपके लिए चेंजमेंट किए हैं, जिसमें आपको कुछ ऑनलाइन क्लासेस और मिलेंगी। ऑफलाइन के साथ साथ आपको ऑनलाइन क्लास भी देखने को मिलेंगी। तो सभी बच्चे हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, यहाँ पर बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही आपको अच्छे से पढ़ाई देखने को मिलेगी। तो बिना टाइम गंवाए हुए हम अपने टॉपिकों की तरफ चलते हैं। तो हम सबसे पहले आपकी फरमाइश पर मैथमेटिक्स का क्लास 8th और 7th के टॉपिक लेके आए हैं। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को आता है तो बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता है तो वे बच्चे बहुत ही परेशान रहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक है ही ऐसा। जिन बच्चों को आता है तो उन्हें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब हमसे आप पढ़ेंगे तो इसको धुआं कर देंगे। इसमें आपको एक भी % दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बिना टाइम गंवाए हुए हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न, जो कि आप स्क्रीन की तरफ देख भी पा रहे होंगे, तो सबसे पहला जो प्रश्न है आप देखिए और इसके आंसर करिए। तो हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखी हैं और उनमें आपको टर्मों को आइडेंटिफाई करना है। अगर फिर आप टर्मों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उसके बाद आपको उनके कोफिशिएंट भी निकालने हैं। तो सबसे पहले हम पहली एक्सप्रेशन ले लेते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी एक्सप्रेशन है वो हमारे पास है 5xyz² - 3yz। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन रहने वाली है वो है हमारे पास, तो सबसे पहली जो एक्सप्रेशन रहने वाली है वो है हमारे पास 5xyz² - 3y और ये z है ना। अब हम इसमें टर्म देखेंगे तो टर्म तो बहुत आसानी से देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहने वाली है। तो इसमें जो टर्म फर्स्ट आएगा है ना, तो सबसे पहला जो टर्म है वो है हमारे पास 5xy और ये z²। अब हमारे पास इसमें जो दूसरा टर्म है, सेकंड जो टर्म है, जो सेकंड टर्म रहने वाला है, जो सेकंड टर्म रहने वाला है वो है हमारे पास -3y और ये z है ना। तो हम ये टर्म निकालते कैसे हैं, सबसे पहले तो इसको सुन लो है ना। अगर आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखी हैं उसमें प्लस और माइनस के सिंबल दिखाई दे रहे हैं, तो प्लस और माइनस के जो सिंबल लगे होते हैं वहीं से सेपरेट होते हैं आपके टर्म। तो इसमें पहली वाली एक्सप्रेशन में एक माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो लेफ्ट वाला एक टर्म हो गया और राइट वाला एक टर्म हो गया। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल है ना। अब हमने ये टर्म निकाल लिए, तो हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं भाई बताइए। अब इसमें से हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो इस वाली टर्म का और इस वाले टर्म का हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। तो मैं कोफिशिएंट को शॉर्ट में लिखता हूँ, तो x, y और z², इस पूरे टर्म का अगर हम कोफिशिएंट देखेंगे तो क्या आने वाला है, 5 आने वाला है ना। फिर हम इस पूरे टर्म का कोफिशिएंट देखने वाले हैं, तो इसका क्या आएगा भैया, इसका आएगा -3। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आपको टर्म का कोफिशिएंट निकालना है तो वेरिएबलों को अलग कर दो और जो हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉन वेरिएबल हैं उनको, कांस्टेंटों को अलग कर दो है ना। तो अब बताइए, अब हम दूसरी एक्सप्रेशन ले लेते हैं और दूसरी एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये हमारे पास पहली एक्सप्रेशन थी, अब हम दूसरी एक्सप्रेशन ले लेते हैं और दूसरी एक्सप्रेशन है हमारे पास 1 + x + x²। ये हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन है ना। अब हम इसमें से टर्म देखेंगे तो टर्म बहुत ही आसानी से देख लेंगे। तो इसमें 3 टर्म हैं, क्योंकि 2 प्लस के लगे हुए हैं, तो प्लस से पहले वाला टर्म, इस वाले प्लस से पहले वाला टर्म और ये बाद वाला टर्म है ना। तो 3 टर्म हो जाएंगे। सबसे पहले तो हमारा 1 ही टर्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास x टर्म हो जाएगा, दूसरे हमारे पास जो तीसरा टर्म होने वाला है वो कितना हो जाएगा भैया, x²। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं बताइए।
बिल्कुल, इसमें 3 टर्म होने वाले हैं, है ना। एक तो 1 होने वाला है, फिर x होने वाला है, फिर x स्क्वायर होने वाला है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इसमें से कोफिशिएंट निकालेंगे, बहुत आसानी से निकाल देंगे, है ना। तो अब इसका कोफिशिएंट निकालेंगे, फिर इसका कोफिशिएंट निकालेंगे और फिर हम इसका कोफिशिएंट निकालेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम इस लास्ट का कोफिशिएंट निकालते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर है, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, तो हम मानते हैं 1 मल्टीप्लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट रहने वाला है आपका 1, यानी जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना। अब हमारे पास यहाँ पर x है और यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, तो हम ये मान लेंगे 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका भी कोफिशिएंट कितना है, 1। अब ये हमारे पास है 1, है ना। अब हमारे पास सबसे पहला टर्म क्या था, 1, और 1 एक कांस्टेंट टर्म है। कैसा टर्म है भाई, 1 एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्मों के कोफिशिएंट नहीं होते हैं। यानी आपके पास अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी नॉन वेरिएबल हैं, यानी कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट टर्म है, तो उनके कोई भी कोफिशिएंट नहीं होते। तो 1 का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा 9, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है ना भाई। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। तो अब हम आपको ये जो थर्ड है ना, अब ये हमारे पास जो थर्ड वेरिएबल है, सॉरी थर्ड हमारे पास एक्सप्रेशन है, और फिर हमारे पास जो फोर्थ एक्सप्रेशन है ना, आप इनके हमें कोफिशिएंट बताएंगे और ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। अब बताइए, क्या आप एक्सप्रेशनों में से टर्म और वेरिएबल ढूंढ लोगे, टर्म ढूंढ लोगे और उनके कोफिशिएंट ढूंढ लोगे? बिल्कुल ढूंढ लेंगे, है ना जी। लो अब बताइए ना, चलो तो इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब बच्चों सभी क्वेश्चन पढ़ें और आंसर करें। तो सबसे पहले हम आपके लिए प्रश्न पढ़ते हैं, जो कि प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ता हूँ। क्लासीफाई द फॉलोइंग्स पॉलिनोमल्स एज मोनोमाइल्स, बाइनोमाइल्स एंड ट्राइनोमाइल्स। Which polynomials do not fit in any of these 3 categories, है ना भैया। अब देखो कहने का मतलब क्या है भाई, हम किसको क्या बोलते हैं भैया। एक तो हमारे पास है वर्ड भैया मोनोमाइल्स, दूसरा हमारे पास वर्ड है भैया बाइनोमाइल्स, तीसरा हमारे पास क्या वर्ड है भैया, ट्राइनोमाइल्स। ठीक है भैया। अब देखो भाई, सबसे पहले तो अगर हमारे पास मोनोमाइल्स है, इसमें टर्म कितने होते हैं, 1 होता है। अच्छा, बाइनोमाइल्स है तो इसमें टर्म कितने होते हैं, 2 होते हैं। ट्राइनोमाइल्स है तो इसमें भैया टर्म कितने होते हैं, 3 है ना। तो सबसे पहले हमें कुछ इसमें एक्सप्रेशन देखने हैं। कौन कौन सी एक्सप्रेशन है, अंडरलाइन करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने इस पर अंडरलाइन की एक एक्सप्रेशन, दूसरी एक्सप्रेशन भैया ये है, तीसरी एक्सप्रेशन ये है भैया, और ये भी एक एक्सप्रेशन है, बड़ी लाइन खींचती भैया मैंने, है ना। एक एक्सप्रेशन ये है, और भैया ये एक्सप्रेशन है, कॉमा लग रहा है ना, वहां तक है एक्सप्रेशन, है ना। तो भैया एक एक्सप्रेशन ये है, कैसे भाई ये लिखा जा रहा है हमसे। फिर हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये है, फिर हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये है ना, फिर हमारे पास भैया एक एक्सप्रेशन ये है ना, फिर हमारे पास भैया एक एक्सप्रेशन ये है, फिर एक एक्सप्रेशन ये है, और एक एक्सप्रेशन ये है ना भैया। अब आप, मैंने जो अंडरलाइन की है, इतनी हमारे पास एक्सप्रेशन है ना। अब आप इसमें से देख लो, किसमें एक टर्म है, किसमें 2 है, किसमें 3 है, और किसमें 3 से ज़्यादा है। आप बहुत ही आसानी से देख लेंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो x प्लस वाई, तो सबसे पहले है हमारे पास x प्लस वाई। बताओ इसमें कितने टर्म है भैया, 2 टर्म है। क्या नाम दूंगा भैया मैं इसको, बाइनोमल्स नाम देने वाला हूं मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास है भैया 1000। अब इसमें तो केवल एक ही टर्म है, तो इसको मैं नाम देने वाला हूं मोनोमाइल्स, है ना। कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। उसके बाद है हमारे पास x है भैया, x स्क्वायर है, x क्यू है, और फिर भैया x4 है। तो इसमें भैया 4 टर्म है ना, इसको हम बाद में समझाएंगे अभी आपको। फिर हम लेते हैं 7, उसके बाद फिर y है, फिर हमारे पास 5x है। इसमें भैया 3 टर्म है ना, तो 3 टर्म वाले को तो हम बता चुके हैं। क्या बताएंगे भैया इसको, ट्राइनोमल्स, है ना भैया, ट्राइनोमल्स। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? और इसमें है हमारे पास इस वाली एक्सप्रेशन में, इस वाली एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं, इस वाली एक्सप्रेशन में है भैया 4 टर्म। तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमल्स, है ना। क्या बोलेंगे भैया,
पॉलिनोमल्स। अब बताइए भाई, क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो बताइए, तो आप आसानी से निकाल लोगे कौन क्या होता है। आप आसानी से निकाल लोगे कौन क्या होता है। अब बताइए, सभी को क्लियर है? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सभी, है ना। चलो, अब अगर ये बातें क्लियर हैं आपको, तो हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ, जो कि आपको इसमें तो पहचानना था केवल, और कुछ नहीं करना था। अब देखो, आपको ऐड करवा रहा है ना, तो देखो ऐड करना तो हमें बचपन से ही महारत हासिल है ऐड करने में, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक पेन है और हमारे पास फिर एक और पेन है, तो हम कहेंगे भाई हमारे पास दो पेन है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐड करने में क्या होता है, पेन और पेन दोनों को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक पेन है और एक पेंसिल है, तो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अलग अलग वो हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। जो अलग अलग ऑब्जेक्ट होती हैं वो एक साथ ऐड नहीं होती है ना। तो समान वेरिएबल होते हैं हमारे पास, जो समान वेरिएबल होते हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, और समान वेरिएबलों को हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, जिनको हम लाइक टर्मों के नाम से भी जानते हैं, है ना। अच्छा, तो हमारे पास जो वेरिएबल समान होंगे वो लाइक टर्म होंगे, और जो हमारे पास वेरिएबल समान नहीं होंगे वो हमारे पास अनलाइक टर्म होंगे। तो हम लाइक टर्म और अनलाइक टर्म दोनों को ऐड कर सकते हैं, सॉरी लाइक टर्मों को ऐड कर सकते हैं, न कि लाइक टर्मों को, अनलाइक टर्मों को, है ना। तो ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो हम सबसे पहले इसको ऐड करके दिखाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके पास ए बी, उसके बाद है माइनस की बी सी, कॉमा लग रहा है, फिर हमारे पास बी सी है, फिर हमारे पास माइनस की सी ए है, फिर उसके बाद कॉमा लग रहा है, सी ए है, उसके बाद ए बी है ना। तो हमें ये वाला ऐड करना है और आसानी से इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, कॉमा की जगह पे आपको प्लस लगा देना है, ए बी माइनस की बी सी, प्लस लगा दिया कॉमा की जगह पे बी सी माइनस की सी ए, फिर हमने प्लस लगा दिया सी ए और प्लस की ए बी, खत्म। अब बताओ, अब देखो हमारे पास ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, दोनों ए बी हैं, तो इनको ऐड करेंगे 2ab के रूप में जानी जाएंगी, है ना। उसके बाद ये देखो बी सी है माइनस की है और ये बी सी प्लस की है, ये दोनों आपस में कट जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये सी ए माइनस की है, ये सी ए प्लस की है, तो ये भी कट जाएंगी, है ना। तो ये हैं कटने वाली चीज़ें। अरे वो भी कट रहा है हमारे पास, हमने तो ये गलत लिख लिया है ना, ये भी हमने गलत लिख लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको दोबारा लिखते हैं। तो हमारे पास ए बी है सबसे पहले, है ना, उसके बाद माइनस के बी सी है, फिर प्लस लगाएंगे बी सी है, फिर माइनस के सी ए है, फिर है हमारे पास प्लस की सी ए, और फिर है हमारे पास माइनस की ए बी। तो यहाँ पर ए बी प्लस की है और वहाँ पे ए बी माइनस की है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी, है ना। बी सी माइनस की है, बी सी प्लस की है, तो ये भी आपस में दोनों कट जाएंगी और ये भी दोनों आपस में कट जाएंगी, तो कुछ बचने वाला नहीं है। तो आप कहेंगे सर इनका आंसर तो ऐड करने पर 0 आया, है ना। आप क्या बताएंगे, इनका आंसर ऐड करने पर कितना आया, 0 आया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो लाइक टर्म है वो प्लस और माइनस हो सकते हैं ना। अब देखो हम इसको करेंगे, तो ए है ये यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ए है, माइनस की बी है, प्लस की ए बी है ना, फिर कॉमा आ गया, प्लस लगा दो, ये बी है प्लस की माइनस की सी है, और ये प्लस की बी सी है, फिर कॉमा आ गया, प्लस लगा दो, सी है माइनस की ए है, प्लस की ए सी है। क्या आप बताओ हमारी इस बात से सहमत है? अब देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर ए दिखाई दे रही है, तो इसमें ए ढूंढेंगे, कहीं है ए, बिल्कुल है, ये ए प्लस की है और ये ए माइनस की है, तो ये दोनों कट जाएंगी ना, बिल्कुल। अब देखो हमारे पास बी है माइनस की, कहीं बी दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी, है ना। अब बताइए और कोई दिख रही है, हाँ सी माइनस की है और सी प्लस की है, तो ये भी कट जाएंगी, है ना। तो आपके पास क्या बचेगा भाई, आपके पास बचेगा जी ए बी, फिर बी सी बचेगा प्लस का, और फिर बचेगा ए सी प्लस की, है ना। तो ये बचने वाले हैं आपके पास। तो ऐड करने पर क्या आया, ये आ गया। अब बताओ, अब हम ऐसे ऐड करते हैं और ऐसे ऐड करेंगे तो बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे ऐडों की तरफ। अब बताओ, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। चलो, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है बच्चों।
अब बताइए, है ना, अब आपको नए तरीके के ऐड सीखने हैं ना। तो नई तरीके के ऐड कैसे सीखने हैं, तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न ले लेते हैं आपके लिए, है ना। ये वाला प्रश्न ले लेता हूँ। तो ये क्या कह रहा है भाई, हमारे पास है, इधर ले लेता हूँ मैं इसको, है ना। ये हमारे पास कितना है, पहला प्रश्न, ज़्यादा तो नहीं इधर ले लिया मैंने। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे ऐड करके दिखा दूंगा पहले वाले को। तो मेरे पास 2 है और पी स्क्वायर है और क्यू स्क्वायर है ना। उसके बाद माइनस के 3 पी क्यू है मेरे पास। उसके बाद प्लस के 4 है, फिर कॉमा आ गया तो फिर मैं प्लस लगा दूंगा, है ना। कॉमा की जगह पे तो मुझे प्लस लगाना है। फिर मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, इसको ऐड करूंगा तो पहले मैं 5 लिखूंगा, उसके बाद मैं 7 लिखूंगा, 7 पी क्यू। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, माइनस की 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, है ना, और ऐड कर लूंगा। क्या कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा। अब देखो ये वाली क्या है, प्लस की है 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ही ढूंढनी है, क्योंकि पी स्क्वायर ही क्यू स्क्वायर ही लाइक टर्म होगा हमारे पास। तो हमें इसको और इसको ऐड कर सकते हैं ना। लेकिन ध्यान रहे ये वाला प्लस का है और ये वाला माइनस का है। तो अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो डेफिनेटली इन दोनों का डिफरेंस होने वाला है, यानी सबट्रैक्ट होने वाले हैं। तो हमें इनमें से देखना है, बड़ा वाला माइनस का है 3, तो इसमें से ये वाला माइनस होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, लेकिन माइनस का 1 बचेगा। और 1 को हम लिखते नहीं है तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिखेंगे। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब देखो इनमें देखो, इसको देखो और इसको देखो, है ना। अब देखो इसके पास पी क्यू है और इसके पास भी पी क्यू है, तो ये लाइक टर्म हुए, बिल्कुल हुए। बड़ा ये है, छोटा ये है, 7 में से 3 माइनस करने हैं आपको, प्लस के 4 बच जाएंगे, है ना। प्लस के कितने बच जाएंगे, 4 पी क्यू बच जाएंगे, है ना। और ये दोनों तो प्लस के हैं और ये दोनों प्लस के हैं, तो ये गया क्वेश्चन नानी के घर, हमने ऐड करके बता दिया। 4 और 5 तो 9 होने वाले हैं। अब बताइए कुछ है इसमें? नहीं है कुछ, ऐड कर लेंगे आप आसानी से। अब हम आपको ये वाला प्रश्न और बताते हैं, है ना। 4th वाला प्रश्न ऐड करके और बताते हैं, कैसे ऐड करेंगे इसको। ये है हमारे पास एल स्क्वायर, फिर है हमारे पास एम स्क्वायर, फिर कॉमा लग रहा है, हम क्या लगा लेंगे, कॉमा की जगह पे प्लस लगा लेंगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फिर कॉमा लग रहा है, हम प्लस लगा लेंगे, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और फिर कॉमा लग रहा है, फिर हम क्या लगा लेंगे, प्लस लगा लेंगे 2m और प्लस 2n और l, है ना। ऐसे बताओ, एल स्क्वायर को और एल स्क्वायर को प्लस करूंगा तो भैया ये हो जाएगी 2l स्क्वायर। एम स्क्वायर को और एम स्क्वायर को ऐड करूंगा तो 2m स्क्वायर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। एन स्क्वायर लाइक टर्म में है, दोनों को ऐड करूंगा तो 2n स्क्वायर हो जाएगी, है ना। अब देखो इनको कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा 2ln, फिर हम लिखेंगे 2mn, फिर हम लिखेंगे 2nl। तो ऐड करने पर ये आ रहा है, तो या तो आपका यही आंसर होगा। अगर आप दोनों में से कॉमन लेना चाह रहे हैं तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 सब में से कॉमन आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो एल स्क्वायर बचेगा, एम स्क्वायर बचेगा और एन स्क्वायर बचेगा और एल एम बचेगा और भैया एम एन बचेगा और एन एल बचेगा और क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। बताओ, ऐसे ऐड करने होते हैं, बहुत बच्चों वाले प्रश्न होते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें। अब बताओ, क्या आप ऐड करना सीख रहे हैं? क्या आप ऐड करना सीख रहे हैं? तो जल्दी कंफर्म करें, तो जल्दी कंफर्म करें और हमें बताएं, है ना। चलो, है ना, तो सब बच्चों को कंफर्म है ना। चलो, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, है ना। और नेक्स्ट है हमारे पास, देखो क्या आपको अब हम सिखाएंगे सब्ट्रैक्ट करना। और सब्ट्रैक्ट करना तो बहुत ही बच्चों वाला खेल है, बहुत ही जल्दी सीख जाओगे सब्ट्रैक्ट करना। तो बस आपको मैं कहूँ, मैं आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देता हूँ। एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करो भाई, है ना। तो आपको सब्ट्रैक्ट करने में महारत हासिल है बचपन से। तो मैं कहूँ 3 सब्ट्रैक्ट करो भाई, है ना। किस में से? फ्रॉम 8। तो आप कहेंगे सर मैं सबसे पहले 8 लिखूंगा, फिर हमें कितनी सब्ट्रैक्ट करनी है बता दूंगा मैं, 5 आंसर आ गया मेरे पास। तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे सब्ट्रैक्ट करते समय, तो फ्रॉम के बाद क्या है भैया, फ्रॉम के बाद 8 है ना। फ्रॉम के बाद क्या भैया, 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है। किसको करना है भैया? जिसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है उसको करना है ना।
तो 3 को करने को लिए कह रहा है भैया, तो 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। अब बताइए कर देंगे ना, बिल्कुल। तो ऐसे ही इस प्रश्न को पढ़ना है, ऐसे ही इस प्रश्न को पढ़ना है। सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस के 3। तो सबसे पहले भैया हम इसको लिखेंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। इसमें से करना है भैया, कर दो भैया, कर देंगे बिल्कुल। पहले इसको लिखो, ये कितनी है 12a माइनस 9ab, उसके बाद है भैया 5b, उसके बाद है माइनस के 3। ठीक है, बात समझ में आ गई। और क्या करना है भैया, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस लगाओ, लगा दिया भैया। किसको करना है भैया, जिसको करना होता है। अब देखो हमें सब्ट्रैक्ट किसको करना है, सब्ट्रैक्ट करना है भैया इसको। तो ये वाली एक्सप्रेशन है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें केवल एक टर्म नहीं है, इसमें बहुत सारे टर्म है, एक से ज़्यादा टर्म है। और जब एक से ज़्यादा टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हमें ब्रैकेट में लिखना होता है। तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे भैया, 4a लिखेंगे और माइनस के 7ab लिखेंगे, प्लस के 3b लिखेंगे और प्लस के 12 लिखेंगे और ख़त्म कर देंगे। और फिर आपको एक बात ध्यान रखनी है, ब्रैकेट लग गया और उससे पहले माइनस है, तो ब्रैकेट में जितने भी टर्म है ना उनके सिंबल चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में कर दो, खत्म कर दो इसको, है ना। तो हमारे पास 12a है सबसे पहले, माइनस के 9ab हैं और प्लस के 5b हैं और माइनस के 3 हैं। अब देखो 4a प्लस का दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में, बाहर लेके आओ माइनस का हो जाएगा। 7ab माइनस की दिखाई दे रही है, इसको बाहर लेके आएंगे प्लस की हो जाएगी। अब ये 3b प्लस की दिखाई दे रही है, इसको बाहर लेके आएंगे माइनस की हो जाएगी। 12 आपको प्लस का दिखाई दे रहा है, बाहर लेके आओ माइनस का हो जाएगा। अब तो ये तो बहुत इजी है, बच्चों वाला खेल है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कर लेंगे, है ना। अब देखो ये 12 है और ये 4 है, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस वाले में से माइनस का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8a बचेगा। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल। अब देखो इस 9ab को देखो और 7ab को देखो, लेकिन ये माइनस की है, ये प्लस की है, तो माइनस में से प्लस वाला गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा है ना। तो 9 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बच जाएंगे, 2ab। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल सहमत हैं। उसके बाद हम 5b को देखेंगे, तो फिर हम 3b को भी देखेंगे। और ये प्लस की है और ये माइनस की है, प्लस वाले ज़्यादा हैं तो इसमें से ये माइनस होगा, तो 2b बचने वाला है, ख़त्म। अब बताओ, अब हमारे पास 3 बचा है और वहाँ पे 12 बचा है, लेकिन ये दोनों माइनस के हैं। दोनों एक जैसे सिंबल होते हैं तो वो ऐड होते हैं, लेकिन जिनका जो सिंबल होता है उसी में आंसर आता है। लेकिन दोनों माइनस के हैं, फिर भी ये क्या होंगे, ऐड होंगे। तो माइनस के कितने हैं, 3 और कितने हैं 12, तो 3 और 12 कितने हो जाएंगे 15। और 15 को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने ऐड कर दिए इन दोनों को, तो कितना होने वाला है 15। और यही है सही, आ गया आपका आंसर, है ना। कितना आसान सा आंसर आ गया बच्चों वाला, है ना। बताओ अब क्लियर है महारथियों, बिल्कुल, है ना। तो अब बताएंगे, चलो अब क्लियर है ना। अब ऐसे ही हमें ये प्रश्न करना है। तो सबसे पहले हमें सब्ट्रैक्ट कौन करना है, किसको करना है भैया, हमें तो इसको करना है। किस में से करना है वो भी हम आपको बता देंगे। देखो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और किस में से, ये जो पीछे दिख रही है ना, इसमें से, है ना। तो ये है हमारे पास 5xy माइनस के 2yz और माइनस के 2zx प्लस के 10xyz। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो ये है हमारे पास 5xy, उसके बाद है माइनस के 2yz, उसके बाद है माइनस के 2zx, उसके बाद है प्लस के 10xy और ये z, है ना। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस तो लगाओगे, लेकिन जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसमें तो बहुत सारे टर्म हैं, और बहुत सारे टर्म हैं तो उनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। तो हमें ब्रैकेट में क्या लिखना है भैया, क्या है, देखो 3xy प्लस के 5yz, 3xy और प्लस के 5y और ये z, है ना। उसके बाद है माइनस के 7zx, माइनस के 7z और ये x, खत्म। अब बताओ कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे हम। ये कितने हो जाएंगे भैया, 5xy
माइनस के 2yz, उसके बाद माइनस के 2zx प्लस के 10xy और ये z है ना। अब देखो ब्रैकेट से बाहर माइनस लग रहा है, लेकिन ब्रैकेट में जो भी कुछ टर्म हैं उनके सिंबल चेंज करो। तो सबसे पहले हमें जो 3xy दिख रहा है ना वो प्लस का दिख रहा है, माइनस का कर दो इसको, है ना। अब देखो इसको भी माइनस का कर देंगे तो ये 5yz हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा 7zx। अब बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब देखो इनमें लाइक टर्म ढूंढो, 5xy, xy ढूंढो किसके साथ है भैया? केवल xy, तो इनके साथ और इनके साथ है भैया, लेकिन ये प्लस के हैं वो माइनस के हैं, प्लस वाले में से माइनस का वाला खत्म हो जाएगा तो ये बच गया 2xy बचेगा। कितना बचेगा? 2xy। yz है तो yz किसके साथ है भैया? yz इसके साथ है, लेकिन ये माइनस का है और वो भी माइनस का, दोनों माइनस के, बिल्कुल ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 7yz होने वाले हैं। अब बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है कोई दिक्कत। अब इसके साथ zx है, उसके साथ भी zx है, लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस का छोटा है वो वाला बड़ा है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 7 में से आप 2 माइनस करोगे तो कितने बच जाएंगे भैया? ये 5 बच जाएंगे, 5 और ये z और ये x। अब बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब भैया देखो इसको और देख लो, 10xyz, तो xyz तो किसी के साथ नहीं है, अकेला टर्म है ये, है ना। तो अकेला टर्म है तो इसके लिए तो सिंपल कुछ नहीं करना हमें, अब हमें यही नोट कर देना है। अब बताओ, अब क्लियर है सभी को? अब सभी को क्लियर है क्या बताइए? अब बता दो भाई जल्दी, सभी को क्लियर है? कंफर्म कर दो हमें। अब देखो ये बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, प्लस करना, माइनस करना, ये बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं और इनको बहुत ही जल्दी जल्दी हम धुआं कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इनमें, है ना। चलो तो अब हम चलते हैं, अब हम ऐड सीख गए, अब हम सब्ट्रैक्ट भी सीख गए, कैसे करना है इनको, प्लस माइनस बहुत आसानी से सीख लेंगे। अब बताओ तो, अब हमें ये क्वेश्चन और सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ। अब ये है बड़ा क्वेश्चन जो कि पूरी स्क्रीन पर एक ही क्वेश्चन लगा हुआ है, तो हम बताते हैं किसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है भैया इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, इसको करना है भैया, इसको, ठीक है भैया। और किस में से करना है उसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं, उसके नीचे हम अंडरलाइन कर रहे हैं तो भैया इसको करना है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? और जिसमें से करना है उसको पहले लिखो ना भैया, इस वाली अंडरलाइन वाली एक्सप्रेशन को पहले लिखो। बिल्कुल लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे, हम बाद में लिखेंगे। 18 है, माइनस के 3p है, उसके बाद है भैया माइनस के 11q है, उसके बाद कितना है भैया 5pq है, 5pq है, उसके बाद कितना है 2pq स्क्वेयर, उसके बाद कितना है प्लस के 5p स्क्वेयर q। लिख दिया? बिल्कुल। और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको ब्रैकेट लगा के लिखना है आपको, लेकिन मैं कलर चेंज कर लूँगा, है ना, और कलर चेंज कर लूँगा तो दूसरे कलर में लिखूँगा उसको। तो ये कितना है 4p स्क्वेयर q, तो ये है भैया 4p स्क्वेयर q। दूसरा क्या है भैया माइनस के 3pq, उसके बाद कितना है भैया, उसके बाद है 5pq स्क्वेयर, उसके बाद कितना है माइनस के 8p, उसके बाद कितना है प्लस के 7p, उसके बाद कितना है माइनस का 10 और ये खत्म। अब बताओ, अब इसमें कुछ है? इसमें कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला खेल है। अब तो कर दो बहुत जल्दी। ये है 18 माइनस के 3p, है ना, उसके बाद है माइनस के 11q और प्लस के 5pq, और ये कितना है माइनस के 2pq स्क्वेयर माइनस के 5p स्क्वेयर q। अब देखो ब्रैकेट से बाहर माइनस लग रहा है, ब्रैकेट में जो कुछ भी है उनके सिंबलों को चेंज करो, है ना। करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ये सबसे पहले किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 4p स्क्वेयर q, प्लस का नहीं माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी किसका है भैया ब्रैकेट के अंदर, तो किसका है प्लस का, तो माइनस का। ये प्लस का है माइनस का है, माइनस का, इसको प्लस का कर दो 3pq। ये प्लस के हैं भाई साहब, इनको माइनस के कर दूंगे 5pq स्क्वायर हो जाएंगे। ये किसके हैं माइनस के, इनको प्लस का कर दो, खत्म। अब ये प्लस के हैं इनको माइनस का करेंगे और ये माइनस के हैं इनको प्लस का करेंगे। तो हमने ऐसे चेंजमेंट कर लिए। तो अब हम सबसे पहले इसमें ढूंढने लग जाएंगे कांस्टेंट टर्म। 18 है
और वहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है कितना है 10। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास 28 आने वाला है। पी ढूंढो, इसमें कहाँ है भैया पी है कहीं पर, बिल्कुल है। तो ये 3p माइनस के हैं, लेकिन ये वाले p कैसे हैं, ये प्लस के हैं। तो प्लस के ज़्यादा हैं और माइनस के कम, तो प्लस के ज़्यादा 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 5p बचेंगे। अब भैया क्यू ढूंढना है आपको। क्यू किसके साथ है देखना, क्यू है भैया किसके साथ, बताओ भाई, क्यू है किसी के साथ, बिल्कुल है। देखो यहाँ पे 7q था, लेकिन हम क्या कर गए हैं इसको 7p, तो ये q है ना, तो 7 ये q है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये 7q है भैया। यहाँ पे जो मिस्टेक हो जाती है अभी हमसे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, लेकिन ये 7q है ना। तो 11q और ये है 7q, तो ये भी माइनस के वो भी माइनस के, दोनों को ऐड कर लो। और दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके कितने, 18q। कितने हो जाएंगे भैया, 18q। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 5pq हैं, उसके बाद है हमारे पास ये भी pq हैं, दोनों हमारे पास pq हैं। तो दोनों pq हैं तो दोनों प्लस के भी हैं, तो दोनों प्लस के हैं तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 8pq। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल। अब देखो इनमें ढूंढना है pq स्क्वायर, कहीं है भैया pq स्क्वायर, pq स्क्वायर। देखो ये वाला टर्म जो है और ये वाले टर्म जो है ये लाइक टर्म है, लेकिन ये भी माइनस का है वो भी माइनस का है, दोनों माइनस के हैं, तो ये हो जाएंगे दोनों माइनस के हैं, तो दोनों 7pq स्क्वायर। अब बताइए कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास दो टर्म बचे, ये दोनों, और ये दोनों भी कैसे हैं, ये दोनों भी लाइक टर्म हैं, और दोनों ये लाइक टर्म हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 9p स्क्वायर क्यूब। अब बताओ, और ये सारे टर्म खत्म हो गए और हमारा आंसर यही बन गया। देखो कितने बड़े क्वेश्चन का कितना छोटा सा आंसर बना है ना, कितने बड़े क्वेश्चन का कितने छोटा सा आंसर बना है। अब बताओ, है ना इजी, अब बताओ है ना इजी बच्चों। अब हमें कंफर्म करेंगे और कंफर्म करें और हमें बताएं, अब हमें कंफर्म करें और बताएं हमें। चलो अब आपको ये प्रश्न पढ़ना है और इसके आंसर दो। मैं जब तक एक कॉल पर बात कर लूँ, इमरजेंसी कोई कॉल आ रही है, तो आप इसको पढ़ें और आंसर दें, है ना। चलो है ना। अब मेरी आवाज़ क्लियर है भाई, बताओ, अब बताओ मेरी आवाज़ क्लियर है, ऑडियो और वीडियो क्लियर है भाई, बताएं सभी, कंफर्म करें, है ना। चलो तो मैं आपको ये प्रश्न समझाता हूँ। अब ये क्या कह रहा है भैया, अब हम प्रोडक्टों पर आ गए, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे भैया, है ना। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमाइल्स। हमारे पास भैया ये जो कुछ टर्म दे रखे हैं मोनोमल्स में, इनके आपको मल्टीप्लाई सीखने हैं, और मल्टीप्लाई सीखने में तो कुछ है ही नहीं भैया। तो सबसे पहले हम पहले वाले को मल्टीप्लाई के रूप में देखें, है ना। तो पहले वाले के रूप में मल्टीप्लाई को देखो, 4 का मल्टीप्लाई करना है भैया आपको 7p से। क्या आप मल्टीप्लाई कर लोगे, बिल्कुल, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होता है भाई। 4 का मल्टीप्लाई 7 से होगा 28, और p का भैया किसी के साथ होगा ना तो p लिखा जाएगा केवल। उसके बाद मैं सेकंड वाला देखूंगा, तो सेकंड वाला है हमारे पास माइनस के 4p, है ना। उसका मल्टीप्लाई हमें किससे करना है भैया, 7p से। तो नंबर का नंबर से करो भाई, 7 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की 28 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। और p का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। आपने एक रूल पढ़ा होगा, अगर हमारे पास यहाँ पर x है और यहाँ पर x स्क्वायर है ना, तो बेस तो हमारे पास सेम है, बेस सेम है तो बेस तो रहने वाला है x,
और इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, तो इसकी पावर हो जाएगी केवल 3। जब हमारे पास बेस सेम होते हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर p है, यहाँ पर भी p है, बेस दोनों के सेम, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी 1 पावर और इसकी भी 1 पावर, दोनों को ऐड करेंगे तो पावर 2 के रूप में जानी जाएगी। अब बताओ, कुछ नहीं होता फिर तो। अब हम थर्ड वाला करेंगे, और थर्ड वाला तो बहुत ही आसान है, जो कि आप 4p और 7pq इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 7 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, और p का p से करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, और q किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो सेपरेटली लिखा जाएगा। अब बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब आपको ये फोर्थ वाला अपने आप करना है, ये आपको खुद करके देखना है, लेकिन आपको हम ये बताते हैं, आपको फिफ्थ वाला बताते हैं। तो हमारे पास है 4p और मल्टीप्लाई करना है आपको उसका 0 से। तो मैं आपको बताऊं कि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करे, चाहे वो नंबर है, चाहे वो आपकी एक्सप्रेशन है, चाहे वो आपकी कोई टर्म है, तो उसका तो आंसर 0 आने वाला होता ही है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब बताओ, मल्टीप्लाई आसानी से कर लेंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हमें ये प्रश्न पढ़ो और कंफर्म करें कौन कौन बताने वाले हैं। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमाइल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली। उसने कहा है कि हमारे पास जो पेयर दे रखे हैं ना, हमारे पास जो पेयर दे रखे हैं, देखो p, q, 10m, 5n, 20x स्क्वायर, 5y स्क्वायर। उसके बाद दे रखा है 4x, 3x स्क्वायर। उसके बाद दे रखा है हमें 3mn, 4np। तो पहली वाली तो लेंथ है इसमें पेयरों में, और दूसरी वाली क्या है भैया? ब्रेथ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, आसानी से निकाल दूंगा मैं। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बना देता हूँ। देखो, अगर मैं आपको रेक्टेंगल बना के दिखाऊं तो भैया रेक्टेंगल स्टेप्स बनता है ना। अगर मैं इसका एरिया निकाल के दिखाऊं भैया, एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का? तो आप कहेंगे जी लेंथ जितनी भी है उसमें आप ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, खत्म। अगर पहली वाली लेंथ है, दूसरी वाली ब्रेथ है, तो फिर एरिया निकालने में कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास p, q है, लेंथ और ब्रेथ है केवल, तो ये इनका हम एरिया आसानी से निकालेंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया निकालेंगे, जिसमें लेंथ कितनी है p और q क्या है भैया? ब्रेथ। तो pq स्क्वायर यूनिट, लेकिन आपको यूनिट नहीं दे रखी तो स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है। अब बताओ, अब हम इसका और बताते हैं, जो कि हमारे पास 20x स्क्वायर है और 5y स्क्वायर है। इसका एरिया और बताते हैं। तो एरिया क्या होगा भैया? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भैया लेंथ है इसमें 20x स्क्वायर, और ब्रेथ कितनी है इसमें भैया? 5y स्क्वायर है ना। देखो 20 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसी से होगा नहीं, एक्स स्क्वायर ही लिखा जाएगा, वाई स्क्वायर ही लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे? स्क्वायर यूनिट, क्योंकि भैया जितनी भी यूनिट होती है ना, उनका स्क्वायर यूनिट में एरिया होता है, क्योंकि यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई होता है तो 2 बार यूनिट हो जाती है, इसीलिए हम स्क्वायर यूनिट लिख रहे हैं ना। अब बताओ, कंफर्म है? तो हमने आपको ये प्रश्न कराया है इसमें से, और ये प्रश्न कराया है। ये वाला अपने आप करना, ये वाला भी अपने आप करना, और ये वाला अपने आप करना। ये 3 आपको अपने आप खुद करने हैं, घर पर करके देखने हैं आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो आप आसानी से करें इनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल के रूप में मल्टीप्लाई करना सीख गए बहुत आसानी से, तो मल्टीप्लाई करना सीख गए। अब देखो, अब हमारे पास ये क्या है? अब हमारे पास एक टेबल है ना, और ये आपको टेबल दिखाई दे रही होगी, लेकिन टेबल से पहले आप क्या देखेंगे? देखो इसमें लिख रहा है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन आपको ये क्या करनी है? कंप्लीट करनी है ये टेबल प्रोडक्ट के रूप में। लेकिन जो फर्स्ट मोनोमल्स है वो तो ऐसे लिखे गए हैं, जो सेकंड मोनोमल्स है वो नीचे की तरफ लिखे गए हैं ना। तो हमने ये देखो कहाँ से आया हुआ, आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम आपसे कहें कि भाई देखो ये कैसे मल्टीप्लाई किया है, ये कैसे मल्टीप्लाई किया, इस 2x ने इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, अगर मैं इस वाले बॉक्स में भरूंगा तो इस 5 का मल्टीप्लाई, तो इस बॉक्स से पहले तो ऊपर चले जाओ, इस बॉक्स से पहले फिर इधर चले जाओ, है ना। तो इस 2x का मल्टीप्लाई 5 से होगा, 5y से होगा, तो कितना हो जाएगा? -10xy। क्या आप हमारी इस बात से सहमत है? अब मैं किसी भी बॉक्स को फिल कर सकता हूँ, किसी भी बॉक्स को, मतलब मान के चलो
मुझे तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर। तो इस वाले बॉक्स से मुझे इधर जाना है, फिर ऊपर की तरफ जाना है, तो मेरे पास 3x² और 5y का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो -k15 आएंगे। x² है, वहां पे केवल y है, तो x² y। कोई दिक्कत आएगी किसी भी बॉक्स को फिल करने में? मुझे कोई भी बॉक्स को फिल करने में मुझे कोई भी 1 भी % कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो मैं क्यों डरूंगा ऐसे क्वेश्चनों से, है ना? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो घर पर इसको टेबल को पूरा करें। बताइए इसमें, बताओ क्या आएगा? तो इस बॉक्स से सबसे ऊपर जाएंगे -k4xy, इस बॉक्स से फिर इधर आएंगे तो -k5y, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस के हैं। मल्टीप्लाई करने पर प्लस, 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, लेकिन यहाँ पर केवल y है, वहां पे xy है, तो x तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, y 2 है तो y² होने वाला है। अब बताओ, अब तो ये क्लियर है? अब तो ये सभी को क्लियर होगा। मल्टीप्लाई करो और कुछ नहीं। किसी भी बॉक्स में आपको क्या भरना है, जैसे मान के चलो मुझे भरना है इस वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में क्या आने वाला है ना? अब मैं कहूँ भाई बताओ इस वाले बॉक्स में क्या आने वाला है, तो मैं इस वाले बॉक्स को दोबारा समझा रहा हूँ कैसे भरूंगा। तो मैं सबसे पहले इस वाले बॉक्स से देखूंगा कि सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो कलर है हमारे पास ब्लैक कर लेता हूँ, है ना? तो इस वाले बॉक्स से सबसे, अब भी ब्लैक नहीं आया भाई, कैसे नहीं आ रहा भाई ब्लैक? ब्लैक कलर, अब देखो अब आएगा ब्लैक कलर। इससे इस वाले बॉक्स से जाऊंगा भाई मैं कहां पर, इस वाले बॉक्स से जाऊंगा ऊपर की तरफ, और इस वाले बॉक्स से कहां पे जाऊंगा भाई, यहां पर इधर तरफ, है ना? तो हमारे पास इसका और उसका मल्टीप्लाई करके इसमें भरना होता है ना। अब बताओ क्या आप मेरी बात समझ गए? इसका मल्टीप्लाई और हमारे पास इसका मल्टीप्लाई करके हमें इस वाले बॉक्स में भरना होता है, जो कि हम कितना भर देंगे भाई बताइए? अब हमें आप खुद कंफर्म करें, ये प्लस का है और वो माइनस का है। 4 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 28, है ना? कितना भरोगे भैया? 28 भरोगे, है ना? लेकिन वहां x² है, वहां x² है, तो x की पावर 4 हो जाएंगी, है ना? वहां अकेली y है, x² नहीं है वहां पे, है ना? वहां पे x है केवल, और यहाँ पर x² है, तो x की पावर 3 हो जाएगी, है ना? कितनी हो जाएगी भैया? x की पावर 3 हो जाएगी, है ना? वहां पे केवल y है और वहां पे केवल y है, तो ये y की पावर भैया 2 हो जाएगी। अब बताओ कर लोगे? अब बताओ ना। अब हम कर लेंगे इस टेबल में कोई भी बॉक्स अगर हमें भरना है, कोई भी अगर हमें सेल भरना है, तो मल्टीप्लाई करके आसानी से पहुंच जाएंगे, और हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को सीख गए, है ना? अब बताओ, अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ये, बताओ। अब ये कह रहा है ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखे हैं। अगर आपके पास कोई बॉक्स है ना, अगर आपके पास कोई बॉक्स है, उसका अगर वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम जो होता है ना, वो क्या होता है? लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का मल्टीप्लाई होता है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत है? तो इसमें से मैं थर्ड वाला क्वेश्चन ले लूंगा। तो इसमें जो पहली वाली को तो मैं लेंथ मान लूंगा, तो पहली वाली xy है, दूसरी वाली हमारे पास क्या है? ब्रेथ। तो इसको मैं क्या मान लूंगा? 2x² y को मैं ब्रेथ मान लूंगा, और तीसरी वाली है हमारे पास हाइट, जिसको मैं 2xy² मान लूंगा। तो मैं वॉल्यूम आसानी से निकाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है ना। वॉल्यूम निकालने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेंथ कितनी है भैया? xy। ब्रेथ कितनी है भैया? 2x² y, 2x² y। और हमारे पास हाइट कितनी है भैया? हाइट है 2xy², 2xy², है ना? ये है, बस मल्टीप्लाई कर लो, खत्म हो जाएगी कहानी, है ना? तो भैया 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2 आने वाला है ना? और तो कोई नंबर है नहीं, नहीं है। x है यहाँ पर, x² है, यहाँ पे केवल x है, तो x की पावर 4 आ जाएगी। एक पावर इसकी, 2 इसकी और एक इसकी, 4 पावर हो जाएगी 4। y अकेली है, y अकेली है, y की पावर 2 है, तो y की टोटल पावर 4 होने वाली है। लेकिन ये क्या आएगा भैया? स्क्वायर में क्या करते थे हम? उसमें एरिया में क्या करते थे? स्क्वायर यूनिट। लेकिन इसमें क्या आएगी भैया? क्यूब यूनिट। क्या आएगी भैया? क्यूब यूनिट आएगी, है ना? अब बताओ, निकाल लोगे आसानी से? कोई दिक्कत वाली बात तो रहने वाली है नहीं इसमें, है ना? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब बताइए इनके भी प्रोडक्ट करने हैं आपको, बिल्कुल करने हैं। प्रोडक्ट तो हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ गए। तो हम पहले वाले को देखेंगे एक्स वाई का, कॉमा दूसरी वाली बात क्या है, वाई जेड है, तीसरी वाली बात क्या है भैया, जेड एक्स है। मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से कर देंगे। एक्स यहाँ पर कितनी है, 2, तो एक्स की पावर 2 हो जाएंगी, वाई भी 2 है भैया और जेड भी 2 है। तो हो गया, बताओ मल्टीप्लाई क्या है इसमें, कुछ नहीं है ना। अब मैं थर्ड वाला बता रहा हूँ आपको। तो थर्ड वाले को कैसे करूंगा भैया मैं, 2 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 4y, मल्टीप्लाई भैया 8y², उसके बाद है भैया 16y², मल्टीप्लाई कर लूंगा बहुत आसानी से, है ना। 4 सबसे पहले 2 है, फिर 4y है, फिर 8y² है, फिर 16y³ वाई क्यू है यहाँ पे, है ना, वाई क्यू करो सबसे पहले भैया, यहाँ पे नहीं मिस्टेक हो जाएगी, है ना। अब देखो भैया हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 8 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 64 का भी मल्टीप्लाई किससे करना है भैया, 64 का भी मल्टीप्लाई आपको 16 से करना है। और y यहाँ पर अकेली है, y 2 है, y 3 है, तो टोटल y कितनी हो जाएंगी, 6। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 64 का 16 से। आंसर खत्म। बताओ कर लूं भाई मैं, बिल्कुल कर लूंगा। 64 का मल्टीप्लाई 16 से करना है, करो। 24 2 कैरी हो जाएंगे, 36 और 2 38, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, ऐड करो 4 2 और 1 0, है ना, कितने हो जाएंगे भैया 1024 y की पावर 6। आंसर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई के रूप में, है ना। तो मल्टीप्लाई तो मैं किसी नंबर का किसी से कर सकता हूँ, किसी भी नंबर का किसी से कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये और समझा दूं, है ना। तो भैया m का मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, माइनस की m n से, माइनस लग रही है ब्रैकेट लगा लिया करो, उसका मल्टीप्लाई फिर भैया m n p से करना है, करो भैया। एक माइनस है टोटल, तो एक माइनस तो आने वाली है, यहाँ पर m, यहाँ पर m, यहाँ पर m, तो m²। उसके बाद यहाँ पर केवल n है, यहाँ पे 2n है, तो n², ठीक है। उसके बाद कितनी है, केवल p। सही, खत्म। बताओ, हमने बहुत सारे मल्टीपल आपको सिखा दिए, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें, है ना बच्चों। ये क्योंकि बच्चों वाले खेल हैं, और बच्चों वाले खेल हैं तो आप बहुत ही आसानी से सीख जाओगे इनको। अब बताइए, अब ये हमारी नई एक्सरसाइज आ गई, और नई एक्सरसाइज में आपको मल्टीप्लाई और अन्य तरीकाओं से सीखेंगे। तो और अन्य तरीकाओं सीखेंगे, तो आप सबसे पहले प्रश्न पढ़ें, फिर हम आपको अन्य तरीके से मल्टीप्लाई सिखाते हैं, ठीक है भाई। चलो, चलो देखो भाई, सबसे वो क्या कह रहा है, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो आपको ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई करके दिखाओ मैं, है ना। तो पहले वाला है हमारे पास, हम पहले वाले को समझाते हैं आपको, है ना। तो पहले वाला क्या है, हमारे पास 4p है, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना है भैया, मल्टीप्लाई करना है आपको q प्लस r के लिए। लेकिन सबसे पहले हम जो मल्टीप्लाई करते थे उसमें केवल एक टर्म होता था, लेकिन इसमें जो कितने हमें टर्म दे रखे हैं, 2 टर्म दे रखे हैं ना। तो ये हमारे पास थोड़ा सा बाइनोमल्स हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई ये भी करना आसान है, लेकिन पहले क्रम से करना है। इस 4p का मल्टीप्लाई पहले q से कर लो, जो भी आंसर है यहाँ लिख लो, फिर 4p का मल्टीप्लाई r के साथ कर लो, जो भी आंसर है यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो 4 है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो 4 तो आएगा ही आएगा। p और q का मल्टीप्लाई करेंगे तो pq, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4, और p का और r का मल्टीप्लाई करेंगे तो p और r, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं हुई। बस हमें तो क्रम से ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब बताओ, अब हमें इस थर्ड वाले को ले लेते हैं। थर्ड वाला भी इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक क्वेश्चन समझा दूंगा मैं आपको। a प्लस बी, यहाँ पे 2 टर्म है इसमें, दूसरे में एक ही टर्म है, कितना है 7a² और b², है ना। अब आप ये मत करना इसमें 2 टर्म है, देखो बीच में कोई प्लस माइनस नहीं लग रहा, प्लस माइनस नहीं लग रहा, तो वहां तक केवल सिंगल टर्म होता है, ये सिंगल टर्म है। ये पहले किससे मल्टीप्लाई करेगा, a से, फिर ये किससे करेगा भैया, b से। देखो a से कैसे मल्टीप्लाई करेगा, तो 7 तो रहने वाला है, a यहाँ पर है, a² वहां पर है, तो a की पावर 3 हो जाएगी।
उसके बाद b से मल्टीप्लाई तो करने वाला है नहीं, तो b स्क्वायर। अब दूसरे वाले टर्म से कराओ उसकी मल्टीप्लाई प्लस में, क्योंकि प्लस में है तो 7 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर लिखो पहले तो, लेकिन b जो है b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगी तो b की पावर तो 3 हो जाएगी। अब बताओ, अब है ना इजी? अब बताओ, अब है ना इजी? है ना? तो मल्टीप्लाई करना सीख गए है ना। अगर हमें ये फिफ्थ वाला करना है, अगर मैं कहूँ आपसे पी क्यू, व्हाइट कलर लेते हैं इसके लिए, अगर मैं कहूँ आपसे पी क्यू, अगर मैं कहूँ आपसे पी क्यू प्लस क्यू आर और फिर आर पी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कैसे कर लोगे भैया? जीरो का मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था, किसी भी एक्सप्रेशन से कर दो, किसी से भी कर दो, जीरो ही आंसर आने वाला है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताइए सभी। अगर हमारी इस बात से सहमत हैं तो आप मल्टीप्लाई करना सीख गए, बधाई हो, है ना? सीख गए ना? चलो अब बताओ, अब मल्टीप्लाई कर करके हमें इसमें आंसर देने हैं। फिर दोबारा हमारे पास एक टेबल आ गई है ना, और टेबल ही हमारे पास बहुत अच्छी है। अब बताओ, ऐसे ही मैं इस टेबल को भी कंप्लीट कराता हूं। तो ये टेबल कह रही है कि क्या करो, सबसे पहले इस a का मल्टीप्लाई इसके साथ करके दिखाओ। इस a का मल्टीप्लाई, दोबारा लिख रहा हूं मैं, इस a का मल्टीप्लाई इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ करके दिखाओ, है ना? तो a का मल्टीप्लाई पहले b के साथ करेंगे तो ab, फिर a का मल्टीप्लाई फिर c के साथ करेंगे तो ac, फिर a का मल्टीप्लाई d के साथ करेंगे तो ad, है ना? तो a का तीनों वेरिएबलों के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब बताओ, ऐसे 5xy, इसमें एक टर्म है, इसमें 3 है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे किया करो, है ना? तो बताओ 5xy का मल्टीप्लाई करना है पहले x के साथ, तो क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर y, ठीक है? फिर 5xy का मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 5x y स्क्वायर, है ना? क्योंकि y 2 है आपकी बार। फिर 5xy का मल्टीप्लाई माइनस के 5 से करेंगे, इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है, लेकिन 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और वहां पर x और y। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। ऐसे ही आप p का मल्टीप्लाई कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। p का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 6p क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक p है और एक p है ना, 2p है, p की पावर 3। p का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस के 7p स्क्वायर, p का मल्टीप्लाई इससे होगा तो प्लस के 5p। अब बताओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसका इससे करेंगे भैया, है ना? ये एक टर्म है पूरा, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, इसमें 2 टर्म है ये, है ना? इनका मल्टीप्लाई इससे करो, है ना? कर लेंगे बिल्कुल। 4, सबसे पहले 4 लिखा जाएगा, लेकिन p स्क्वायर और p स्क्वायर, p की पावर कितनी हो जाएगी 4, है ना? और यहाँ पर है केवल q स्क्वायर लिख दो। ऐसे ही हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस में आंसर आने वाला है आपकी बार। तो कितना आ जाएगा 4 और कितना हो जाएगा p स्क्वायर, और q कितने बार हैं? 2 बार यहाँ और 2 बार यहाँ, तो इतना आ जाएगा। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करके वहां पर खुद भरना है, इसका मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको खुद भरना है। क्या आएगा बताइए? है ना इजी? ये तो बहुत ही इजी होते हैं, इनमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना? इनमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो अब बताओ, अब आपको देखो ये वाले मल्टीप्लाई करने हैं, और ये वाले मल्टीप्लाई बहुत ही आसान होते हैं। मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई बताता हूँ, है ना? सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई बताता हूँ। फर्स्ट वाला कैसे करोगे भैया? ये है सबसे पहले a स्क्वायर, है ना? उसके बाद दूसरे वाले बॉक्स में क्या है भैया? दूसरे वाले बॉक्स में है 2a की पावर 22। उसके बाद है भैया 4a की पावर 26, है ना? खत्म कर दो। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर क्या है भैया? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 4, 8 तो आएगा ही आएगा बिल्कुल। a की पावर 2 है, a की पावर 22 है और a की पावर 26 है। भैया पावरों को ऐड करो, 2, 22 और कितना है भैया वहां पे 26, ऐड कर लो भैया, कितने हो जाएंगे? 0 कैरी 1 और ये 50, यानी a की पावर हो जाएगी भैया 50, क्योंकि a यहाँ पर बेस, यहाँ पर भी बेस a है और यहाँ पर भी बेस a है, तो बेस समान होता है तो पावर है ऐड हो जाती हैं। बताइए देवसेना, क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई है ना? अब बताओ, बिल्कुल समझ में आ गई? तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्नों पर, है ना? अब बताओ, इसमें से मैं थर्ड आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे माइनस के 9/10 है, तो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ये बहुत बार हम आपको बता चुके हैं,
बार बार नहीं बताएंगे ये वाली बात। x का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3, क्यों, एक पावर इसकी, दो पावर इसकी 3। y, यहाँ पे y स्क्वायर है तो y की भी पावर 3 हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले 2 से इसको 5 टाइम कैंसिल आउट करना है, इस 3 से इसको 3 टाइम कैंसिल आउट करना है, तो माइनस के 3/5 एक्स क्यूब और वाई क्यूब, यही है सही। अब बताओ क्या आप इस वाले का आंसर कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे। बताओ इस वाले का कर देंगे? बिल्कुल। अब बताओ इसका x का मल्टीप्लाई और क्या है भैया, एक्स स्क्वायर है, फिर भैया एक्स क्यूब है, फिर भैया आपके पास x4 है, कर दो मल्टीप्लाई, कर देंगे बिल्कुल। सबका बेस सेम है, x है सबके साथ, पावर है सबकी ऐड होनी है, इसकी पावर 1 और 2 3, तीनों 3 6 और 4 10। अब ये है एक लाइन का आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई तुमको, ठीक है। अब बताओ क्लियर है ना? चलो, अगर ये वाली बात क्लियर है तो हम चलते हैं अब इस पर। अब आपको ये सिंप्लीफाई करने हैं और सिंप्लीफाई में हमें एक्सप्रेशन दे रखी है ना। अब ये कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई के लिए हमें जो एक्सप्रेशन दे रखी है 3x ब्रैकेट में 4x माइनस की 5, इसको सिंप्लीफाई करना है। फाइंड इट्स वैल्यू फॉर, किसके लिए, x इक्वल टू 3। तो इसमें x, जब हम 3x की वैल्यू कितनी रख देंगे भैया, x की वैल्यू 3 रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। इस एक्सप्रेशन में आपको जहां पर भी x दिख रही है ना वहां पर वैल्यू रख लो, क्या 3। तो पहले तो 3, यहाँ पर मुझे x दिखी तो कुछ नहीं, तो 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, फिर मुझे 4 यहाँ पे 3 रखना है तो मल्टीप्लाई करके रखूंगा माइनस के 5 और खत्म कर दूंगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 माइनस के 5, तो ब्रैकेट में माइनस करूंगा तो 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 63, यही है सही। अब उसने कहा है कि हमें सेकंड वाला भी बताओ, x की वैल्यू 1.2 रख के बताओ उसमें, है ना। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है भैया, एक्सप्रेशन है हमारे पास 3x 4x माइनस के 5। अब हम x की वैल्यू 1/2 रख के और बताएंगे आपको, है ना, और 1/2 रख के बताएंगे। तो सबसे पहले 3, है ना, पुट लिख लिया करो, यहाँ पे पुट x इक्वल टू 1/3 है ना, वो जो कि हमने उसमें लिखा भी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले 3, यहाँ पे हमने x लिखा तो 1/2 रखा, फिर 4, फिर 1/2 रखा, फिर माइनस के 5 और खत्म किया। ये होगा 3/2, इससे इसको कैंसिल आउट करूंगा 2 बार, तो ये होने वाला है 2 माइनस के 5, तो 3/2। अच्छा, इसमें से ये जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, जो कि माइनस के 9/2। और 9 कैसे लेके आ रहा हूँ पता है, 3 और 3 का मल्टीप्लाई करके 9 लेके आ रहा हूँ। अब बताओ, अब क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। बच्चों वाले प्रश्न है, इसमें छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, बहुत जल्दी कर लेंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ, अब फिर ये करो, ये भी सिंप्लीफाई करनी है, हमें एक्सप्रेशन दे रखी है और यहाँ तक है हमारे पास एक्सप्रेशन। फाइंड इट्स वैल्यू फॉर a की पावर 0, ना सॉरी, a इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू -1, है ना। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है भैया, एक्सप्रेशन है a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5, a की वैल्यू कितनी है 0, है ना, तो 0 0 का स्क्वायर, फिर 0, फिर 1 और प्लस 5। तो भैया देखो ये वाली 0 तो सब में मल्टीप्लाई करेगी इस पूरी एक्सप्रेशन में, तो कुछ नहीं, 0 प्लस 5, इसका आंसर आने वाला है 5, है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। हमने a की जगह पे क्या रखा भैया, पुट a इक्वल टू यहाँ पे 0 रखा है ना, a की जगह पे हमने 0 रखा है ना। अब हम आपको a की जगह पे 1 रख के दिखा रहे हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5। अब हम a की जगह पे क्या रखेंगे भैया, 0, 0 नहीं 1 रखो, है ना, 1 की कह रहा है ना वो, पुट a इक्वल टू 0 1, सॉरी, वहां पे 1 रखेंगे, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर प्लस 5 है और खत्म करो, 1 और 1 और 1 कितने हो जाएंगे, ये 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। क्या आप हमारी इस बात से सहमत है? अब बताओ, अब हमें a की वैल्यू माइनस के 1 और रख के देखनी है, तो हमारे पास है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। अब माइनस रखो, पुट x इक्वल टू -1 रखो भैया,
-1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और प्लस यहाँ पे तो 1 है ही ऑलरेडी, और भैया पीछे 5 था और इसमें पीछे 5 है ना, -1 इसका 1 और ये -1 +1 और +5, इससे ये कट जाएगा, 1 बचेगा प्लस का, इससे मल्टीप्लाई करेगा -1 +5, तो ये हो जाएगा भैया +4। इसका आंसर आने वाला है +4 है ना। अब बताओ क्लियर है आपको? चलो अब बताओ, इन प्रश्नों को आपको ऐड करना है, और ऐड कैसे करते हैं इसमें से एक प्रश्न बताता हूं मैं आपको। तो देखो हमारे पास एक्सप्रेशन एक तो ये है, दूसरी ये है, और तीसरी हमारे पास ये है ना। तो P माइनस क्यू प्लस करो, क्यू कॉमा जहां लग रहा है वहां पे आपको क्या करना है, प्लस करना है, कॉमा और एंड, मल्टीप्लाई करो भैया। P का P से करेंगे तो P², क्योंकि हमने आपको बताया था पहले ये इसका मल्टीप्लाई करता है फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करने जाता है, फिर ये पहले इससे करेगा फिर ये मल्टीप्लाई इससे करने जाता है, पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा फिर ये इससे मल्टीप्लाई करने जाता है ना। P का P से करेंगे P², P का Q से करेंगे तो -PQ, Q का Q से करेंगे Q², और Q का R से करेंगे तो -QR, R का R से करेंगे तो R² है ना, और R का P से करेंगे तो -RP। खत्म। अब बताओ महारथियों, कंफर्म है? अब देखो उसमें कुछ नहीं हुआ, तो P² फिर Q² फिर R² -KPQ -KQR लिख लो, और यही है आंसर। कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होने वाला है। ये क्या हो गया? चलो अब इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होगा। अरे देखो कलर कैसा है ये, हम आपको लिए व्हाइट कलर लेते हैं, ये ठीक है ना, ये कलर ठीक था, कोई नहीं, हमने आपको ये बता दिया। चलो अब बी वाला क्वेश्चन आप अपने आप करें, है ना, बी वाला क्वेश्चन आप अपने आप करें, SW है ये आपके लिए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खुद किया करो कुछ प्रश्न, है ना, एक दो हम प्रश्न सिखा देते हैं, फिर हम आपको कुछ प्रश्न दे देते हैं ना, इसमें कुछ नहीं होता है, ये बच्चों वाले प्रश्न होते हैं। अब बताओ, अब मैं देखता हूं कितने प्रश्न कराने लायक हैं। ये प्रश्न तो सेम है, हाँ ऐसा तो ये तो प्रश्न हमने करा दिए हैं, इनको आप खुद करेंगे, है ना। अब देखो सब्ट्रैक्ट करना सिखाता हूं। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं हमने आपको बताया था, फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन ये है, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, और किसको करेंगे भैया, पहली वाली को करेंगे, है ना, और पहली वाली को करेंगे तो हमने बताया था इसको करना है आपको, है ना। खत्म कर दो अब इसको। तो देखो हमारे पास है 4L, ठीक है, और ब्रैकेट में कितना है 10N -K 3M +K 2L, और हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और किसको करना है भैया, इसको। कितना है ये 3L, उसके बाद है हमारा ब्रैकेट स्टार्ट L -K 4M और +K 5N, और ये हो जाएगा खत्म। चलो अब ये करना है हमें, है ना, कर दो। तो भैया इसका इससे सीधा मल्टीप्लाई कर लो पहले ही, तो ये हो जाएगा 40, 10 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40LN, है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 12LN, फिर भैया इसका मल्टीप्लाई किससे होने वाला है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8L²। अब देखो इनका भी मल्टीप्लाई कर लो, है ना, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3L², इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो -K 12LN, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो +K 15LN। अब खत्म। अब ब्रैकेट से बाहर माइनस लग रहा है तो चेंज कर लो, 40LN -K 12LN +K 8L² माइनस के हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि ये प्लस का है ब्रैकेट में, तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और क्वेश्चन जाएगा नानी के घर। तो भैया देखो L² है, यहाँ पर भी L² है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो 5L² बचेगा। उसके बाद भैया मैं कौन से कर लूँ, LM, तो भैया ये देखो प्लस का है ये माइनस का, ये तो खत्म हो गया। उसके बाद भैया ये 40LN है और ये माइनस के हैं, लेकिन ये प्लस का है वो माइनस का, इसमें से वो माइनस होंगे तो +K 25LN बचेगा, और यही है सही। चलो यही है सही, है ना। अब बताओ, अब आपको
मेरे ख्याल से ये चीज़ें क्लियर होंगी, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और प्लस माइनस कैसे करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। अब बताओ, हमारे पास एक प्रश्न और है जो कि हमारे पास बहुत बड़ा प्रश्न है ना। अब हमारे पास एक प्रश्न और है और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। इसमें भी आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है और सब्ट्रैक्ट ही करना है तो हमने आपको बताया था पहली वाली एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कौन सी वाली में से, फ्रॉम के बाद वाली में से। देखो अब करेंगे आप प्रश्न और हम करेंगे आराम। अब आप करके दिखाओ जल्दी, ठीक है भाई। तो पहले इसको लिखेंगे, है ना। तो पहले इसको लिखेंगे तो वो है 4c और फिर ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर हमारे पास माइनस के a है, फिर प्लस के b है, फिर प्लस के c है, खत्म। उसके बाद हमें ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है तो ब्रैकेट लगा के करना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ब्रैकेट लगे हुए हैं तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लिया करो। 3a प्लस b प्लस c, उसके बाद माइनस 2b और a माइनस के b प्लस के c और ख़त्म करो इसको। तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4ac, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 4bc, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 4c²। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a² हो जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3ab हो जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3ac हो जाएगा, है ना। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2ab हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों माइनस की हैं तो ये प्लस की हो जाएंगी 2b², और इसका फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2bc और ये हो जाएगा खत्म, है ना। खत्म हो जाएगा, कर लो अब इसको, है ना, कर लें। बिल्कुल, माइनस के 4ac प्लस के 4bc प्लस के 4c² और ब्रैकेट से बाहर माइनस लगा हुआ है, चेंज करो, है ना। तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। ये किसका हो जाएगा? माइनस का। ये किसका हो जाएगा भैया? माइनस का हो जाएगा ये भी। ये किसका हो जाएगा भैया? प्लस का, क्योंकि माइनस लगी हुई है ऑलरेडी, है ना। अब बताओ ये किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा भैया? ये प्लस का हो जाएगा। अब बताओ हो जाएंगे। अब इसमें देख लो भैया लाइक टर्म वगैरह और कर लो। तो भैया देखो, a² अकेले के पास है, b² अकेले के पास है, c² अकेले के पास है, तो पहले a² लिखेंगे तो कितना a² भैया? ये 3a²। उसके बाद b² किसके पास है? माइनस के 2b² के साथ, फिर c² अकेले के पास है। ये तीनों अलग अलग टर्म है, इनमें कुछ नहीं होने वाला, यानी इस टर्म को ले लिया मैंने, इसको ले लिया और इसको ले लिया, है ना। चलो अब देखो भैया ab किसके साथ है? ab कहाँ है भैया? ab इसके साथ है और भैया ab इसके साथ है, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस का ज्यादा प्लस का कम, इसमें से ये माइनस करेंगे, एक ab बचेगा, वो भी माइनस का, तो ab माइनस का बचेगा। अब देखो भैया bc किसके साथ है? bc भैया एक तो इसके साथ है और bc ये किसके साथ है, और दोनों हैं ये प्लस के, ये तो 4bc हैं, वो 2bc हैं, है ना। तो प्लस के 6bc हो जाएंगे ये। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? अब आपको देखना भैया ac, तो ac भैया एक तो इसके साथ है, ac भैया एक इसके साथ है, लेकिन ये भी माइनस का, वो भी माइनस का, दोनों माइनस के, कोई बात नहीं, दोनों ऐड हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा आपका ये। अब बताइए, अब हमें कंफर्म करें, अब हमें कंफर्म करें, अब हमें सब बच्चे कंफर्म करेंगे। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आप बताइए, आपको ये चीजें समझ में आई? बताइए भाई, है ना। और ये आ गया आपका आंसर। अब बताओ महारथियों, अब आपकी ये बातें क्लियर हैं। तो बच्चों बताइए आपको क्लासें कैसी लगी, और क्लासें कैसी लगी तो हम आपके लिए एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें आपकी आगे वाली एक्सरसाइजें भी होंगी और आपका अलजेब्रा का एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं। सभी को राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। सभी को राम राम। पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ही अच्छे टाइम पीरियड के साथ पढ़ते रहिए। और ये हमारी 1 घंटे लगभग 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है। इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं। थैंक यू सभी को। राधे राधे बच्चों।